जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विशेष के इस वीडियो में आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के बारे में। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है और उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है साथियों, ये मैंने नंबर ऊपर लिख रखा है, इसको नोट डाउन करिएगा आप। शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है साथियों, और ये लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है, तराई क्षेत्र में पड़ता है। वही बेल्ट है पूरी की पूरी जो नेपाल से उत्तर प्रदेश के जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। इसका जो एरिया है वो 490 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 1968 में ये दुधवा पशु विहार के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, यानी कि 1968 में ये नेशनल पार्क नहीं था। ठीक है, 1977 में 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और ये दर्जा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 के अंतर्गत राज्य सरकार, उस समय की राज्य सरकार ने दिया। तो यहाँ से दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहला कि जो दुधवा जो नेशनल पार्क है वो 1968 में नेशनल पार्क नहीं था। जब ये एक वन्यजीव संरक्षण केंद्र बना था तब ये पशु विहार के रूप में स्थापित हुआ था। 1977 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया और नेशनल पार्क का दर्जा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दिया गया। उसकी धारा 35 के तहत राज्य सरकार ने दिया। ध्यान रखना। एक चीज और ध्यान रखिएगा साथियों, जो वन्यजीव है वो ऐसा विषय है, संवर्ती सूची का विषय है, या नोट डाउन कर देता हूं मैं आपको। वन्यजीव संवर्ती सूची का विषय है, मतलब इस पर कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। मैंने जब इंडियन पॉलिटी का वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि शिक्षा हुआ, वन हुआ, 5-6 कुछ ऐसे टॉपिक आपको लगाए थे जो समवर्ती सूची में आते हैं और जिन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों का होता है, केंद्र का और राज्य का। आगे बढ़ते हैं साथियों। 1987-88 में इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया, मतलब 1987 में ये टाइगर रिजर्व का दर्जा इसे दिया गया दुधवा नेशनल पार्क को और बाघ परियोजना में से शामिल किया गया। ठीक है, और ये जो दुधवा टाइगर रिजर्व है इसके लिए 112 सदस्यों की एक टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन भी किया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये वाला। ठीक है, कैसे वेरिएशन हुआ है, बदलाव कैसे हुआ है। दुधवा पशु विहार जो 1968 में जिसकी स्थापना हुई थी 1968 में, 1977 में वो नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त करता है, 1987 में बाघ परियोजना के तहत शामिल होता है और टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया जाता है। ठीक है साथियों, अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व, तेजी से डिस्कस करेंगे। पहला टाइगर रिजर्व है दुधवा टाइगर रिजर्व। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी और इसकी जो स्थिति है वो लखीमपुर खीरी और बहराइच 2 जिलों में है। ठीक है, कुछ ऐसे ही सिचुएशन होगी, ये जो बॉर्डर एरियाज होगा यहाँ ही कहीं ये तो आपका दुधवा टाइगर रिजर्व होगा। ध्यान जरूर रखना है कि दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी और बहराइच दोनों जिलों में ये स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है दुधवा टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? दुधवा टाइगर रिजर्व है। जब इस टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई थी तब ये देश का 9वें नंबर का टाइगर रिजर्व था। ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि दुधवा टाइगर रिजर्व जब स्थापित हुआ था तब वो उत्तर प्रदेश का तो पहला टाइगर रिजर्व था, किंतु भारत का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व था? 9वें नंबर का टाइगर रिजर्व था। आगे बढ़ते हैं। जो दुधवा जो टाइगर रिजर्व है उसका जो क्षेत्रफल है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और किशनपुर व करतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य से मिलकर बना है। ध्यान रखना है, दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क तो है ही है, उसके साथ साथ किशनपुर और करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिलकर बना है। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइगर रिजर्व में मिलते हैं अमनगढ़। अगला टाइगर रिजर्व है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा कब हुई थी? इसकी स्थापना 2012 में हुई थी
बिजनौर जिले में स्थित है, बिजनौर जिले में स्थित है, ध्यान रखना है। चूंकि साथियों पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड संयुक्त थे, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो जब डिवीजन हुआ, उत्तराखंड अलग हुआ, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो हिस्सा यूपी में बचा रह गया, उसी हिस्से में इस अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है, ध्यान रखना है, और बिजनौर जिले में है। ये क्वेश्चन ये और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त उत्तर प्रदेश में कितने नेशनल पार्क थे, तो ध्यान रखना है एक दुधवा मैंने बताया है और एक जिम कॉर्बेट भी था। ठीक है साथियों, आगे और भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जरूर आपको हल्का सा ध्यान रखना है इस नजरिए से भी। और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व 2012 में स्थापना। दूसरा टाइगर रिजर्व है ये उत्तर प्रदेश का, ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है, पीलीभीत जिला आप आसानी से याद रखें, जिला भी उसका पीलीभीत ही है। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी, ये ध्यान रखना है। तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, ठीक है। अब तराई आर्क लैंडस्केप क्या है ये आप बाद में बताया जाएगा, लेकिन आप ये जरूर याद रखिएगा कि तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा उत्तर प्रदेश का पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का नवीनतम टाइगर रिजर्व है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई है 2022 में। इसका जिला है चित्रकूट बुंदेलखंड, चित्रकूट बुंदेलखंड, याद रखिएगा। बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व है। बुंदेलखंड ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलकर बनता है। उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी इलाका है और मध्य प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है, उसका कुछ हिस्से को मिलाकर जो भौगोलिक क्षेत्र बनता है उसे हम बुंदेलखंड कहते हैं। ध्यान रखना है कि जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है वो बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व है, बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व है। और जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये भारत का 54वें नंबर का टाइगर रिजर्व था, 54वें नंबर का टाइगर रिजर्व था, ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश का चौथे नंबर का टाइगर रिजर्व था, तब भारत का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व के तौर पर स्थापित हुआ था, ठीक है। महत्वपूर्ण अगला पॉइंट भी है, आपको ध्यान ऐसे रखना है साथियों कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 4 टाइगर रिजर्व ही हैं, ठीक है। अब इस अगले बिंदु को पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का 5वां संभावित टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो बहराइच जिले में स्थित है, ठीक है। ये अभी टाइगर रिजर्व नहीं बना है, लेकिन इस बात की प्रबल संभावना है कि भविष्य में ये टाइगर रिजर्व बन जाएगा। और जब इसकी घोषणा या अधिसूचना जारी हो जाएगी तो उत्तर प्रदेश में 5 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में केवल 4 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। संभावना के तौर पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इंटरनेट पे इसके बारे में और सर्च करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज़ भी देख लेते हैं हम कि टाइगर रिजर्व की घोषणा कैसे होती है, कौन करता है, ठीक है। टाइगर रिजर्व किसी भौगोलिक क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करती है केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार का पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ध्यान रखना है, ठीक है। केंद्र सरकार घोषित करेगी और एक ये संस्था है एनटीसीए, इसकी सिफारिशों के आधार पर यह संस्था सिफारिश करेगी केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार इसकी सिफारिशों को अगर मान लेती है तो उस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करने का अधिकार किसका है, तो उसमें आप आंसर एनटीसीए टिक नहीं करेंगे, ठीक है, उसमें आप आंसर टिक करेंगे केंद्र सरकार, ठीक है। मैं यहाँ एक चीज़ आपको बताता हूँ, अक्सर कई बार ये डाउटफुल क्वेश्चन रहा है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, मान लीजिए कि एक ऑप्शन दे रखा है एनटीसीए और उस क्वेश्चन में कहीं भी केंद्र सरकार नहीं है, ठीक है, और नन ऑफ दी एबव का विकल्प अगर मौजूद नहीं है तो आपको उस क्वेश्चन में एनटीसीए को ऑप्शन मार के आना है, ऑप्शन मार के आना है। अगर उसमें केंद्र सरकार नहीं है और नन ऑफ द
एवब मौजूद है, ठीक है, और एनटीसीए भी मौजूद है, तब आपको नन ऑफ द एवब मार के आना है, ठीक है, क्योंकि ये अथॉरिटी केंद्र सरकार के पास है, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए कि जैसे कि स्थिति ये रहने वाली है कि एनटीसीए है, ठीक है, ऑप्शन बी में किसी और संस्था को आप मान लीजिए, कोई और संस्था है, और ऑप्शन सी में कोई और संस्था है, ऑप्शन सी में कोई और संस्था है, ठीक है, और नन ऑफ द एबव नहीं है ऑप्शन में, और ना ही आपका केंद्र सरकार है इसमें, ठीक है, तब आपको ये ऑप्शन मार के आना है एनटीसीए का। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन के आधार पर क्वेश्चन बनाया गया है कि एनटीसीए रिकमेंड करेगी केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार मान लेगी। तो एक तरीके से ये उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन को क्वेश्चन के तौर पर बना दिया जाता है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पे आपका नन ऑफ द एबव होगा, ठीक है, नन ऑफ द एबव है और केंद्र सरकार नहीं है, ठीक है, तब इसका ऑप्शन आप नन ऑफ द एबव मार के आएंगे, ठीक है। और अब तीनों ही अगर ऑप्शन में विकल्प हैं मौजूद हैं, केंद्र सरकार भी मौजूद है, एनटीसीए भी मौजूद है और नन ऑफ द एबव भी मौजूद है, तो आप केंद्र सरकार मान के आएंगे, क्योंकि सही क्वेश्चन क्या है, केंद्र, सही ऑप्शन क्या है, केंद्र सरकार का है। एनटीसीए केवल सिफारिश करती है, ठीक है, और केंद्र सरकार में भी और ज्यादा स्पेसिफिक है तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसकी घोषणा करता है, जिसके अध्यक्ष कौन है अभी, जिसके मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव जी हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना 1972 में हुई थी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी, ठीक है। और जो एनटीसीए का चेयरपर्सन कौन होता है, एनटीसीए का चेयरपर्सन या अध्यक्ष भारत सरकार का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री होता है। ध्यान रखना है, यानी कि एनटीसीए के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, भूपेंद्र यादव जी हैं। एक चीज और जरूर यहां से नोट डाउन करिएगा कि 1972 जो ईयर है वो ना केवल इंडिया के लिए बल्कि ग्लोबल लेवल पर पर्यावरण चेतना का वर्ष है। बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए थे, कई बैठकें हुई थी, कई निष्कर्ष निकाले गए थे। तो 1972 को पर्यावरण के नजरिए से आपको हमेशा ध्यान रखना है। हमारा ये जो बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये भी 1972 में ही लागू हुआ था। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा उत्तर प्रदेश विशेष का वीडियो आपको पसंद आएगा। शेयर करिएगा, कमेंट करिए आपकी जो क्वेरीज है। जय हिंद।